हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट एग्जाम स्टडी। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास जूनियर असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसकी तैयारी आप किस कम टाइम में कैसे कर सकते हो और उसकी जॉब प्रोफाइल क्या है, सैलरी क्या है और टाइपिंग कितने क्या होती है, पोस्टिंग कहाँ मिल सकती है, उन सब बातों पर चर्चा होगी। तो अगर चैनल पर पहली बार आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। परीक्षा का पैटर्न में बदलाव हो रहा है। पहले चार ऑप्शंस दिए जाते थे, अब 5 ऑप्शंस आने लगे हैं। जिन्होंने रिसेंटली एग्ज़ाम नहीं दिया उनके लिए बता रहा हूँ मैं। तो डिफ़िकल्टी लेवल काफ़ी हाई होने वाली है। तो किस तरह से आप इसके एग्ज़ाम की तैयारी करें, चलिए वो बताऊंगा मैं। मैंने पिछला एग्ज़ाम दिया था, ये किस सेक्शन में कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट होता है और कहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। वैसे तो सब पे ध्यान दोगे आप, लेकिन कहाँ पे एक्स्ट्रा ध्यान देना है, किस सेक्शन में, तो उस पर बात करूँगा मैं। चैनल पे पहली बार आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइपिंग और इसकी सैलरी से रिलेटेड कुछ बातें कर लेते हैं, क्योंकि पूछा गया था कि टाइपिंग क्या होती है, सैलरी कितनी मिलती है इसमें जूनियर असिस्टेंट की। तो जूनियर असिस्टेंट देखिए एक रॉयल जॉब है। आराम से ऑफिस में एसी चैम्बर में बैठ के आपको टाइपिंग का काम मिलता है। और चीज़ें सिर्फ टाइपिंग ही नहीं है, विभाग के और भी काम मिलते हैं आपको जूनियर असिस्टेंट के तौर पर जो भी रहते हैं। तो सैलरी एक बार देख लीजिए, अगर आप पहली ज्वाइनिंग करोगे उस वो वाली मैं बता रहा हूँ। तो इस समय जो इसका पे ग्रेड है आप भी जानते हो, 2000 के आसपास इसका पे ग्रेड है, लेवल 3। और एचआरए, डीए और टीए मिला के जो भी आपका बनता है वो 30,000 से 34,000 तक की रेंज में आपकी सैलरी होती है। जो स्टार्टिंग लेवल के बता रहा हूँ, जो पहले से अपॉइंट है उनकी सैलरी आप में बहुत डिफरेंस होगा। किसी की 60 भी हो सकती है, किसी की लाख के ऊपर भी जा सकती है। तो ये है। तो सैलरी आपको जो, अगर आप तुरंत ज्वाइनिंग करोगे तो आपको इतनी मिलती है। और आपका यही रहता है पे स्केल, जैसे आप देख सकते हो 20,000 के आसपास रहता है आपका पे स्केल। तो एक अच्छी जॉब है। और रॉयल, मैंने कहा ना, बैठ के आराम से इसी चैम्बर में आराम से बैठने वाली जॉब होती है ये। स्पीड की बात करें तो देख सकते हो आप कि हिंदी टाइपिंग के लिए आपको 25 चाहिए होता है और इंग्लिश के लिए आपको 30 चाहिए होता है। यहाँ पे 30 नहीं है, 25 वर्ब पर मिनट और 30 वर्ब पर मिनट चाहिए होता है। और इसमें ये चाहिए ही चाहिए, इतने आने ही चाहिए। आपके इसमें कोई मार्क्स नहीं है कि अगर कट जाएंगे तो आप पास हो जाओगे, नहीं, आपको पूरा 25 चाहिए उसमें और इंग्लिश में 30 चाहिए। तो ये आपका है। अब इसमें सीट देख लीजिए, 55-12 की ये भर्ती है। और जैसे कि इसमें भी देखिए क्लियर लिखा हुआ है कि 25 चाहिए, 30 चाहिए और ट्रिपल सी तो रहता ही है। उसके बाद सीटिंग डिवीज़न की बात कर लीजिए, बंटवारे की कितना मिला है। टोटल देख सकते हो आप कि ये बढ़ाई गई थी। पहले 38-31 थी, उसके बाद 16-81 इसमें सीट ऐड की गई, तो 55-12 वाली भर्ती बनी है। 1889 जनरल के लिए है, इसमें ईडब्ल्यूएस के लिए 326 है। और उसके बाद ओबीसी के लिए 763, एसटी के लिए 770 और एसटी के लिए 83 सीट आती है। इसमें भी आप आरक्षण का देख लोगे तो कोई लेना देना नहीं है, 10% हो चाहे 27% हो। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पहले पेपर पैटर्न की अगर बात करें हम, तो आपको 2 घंटे मिलते हैं 100 क्वेश्चन करने के लिए और 100 नंबर का ही पेपर होता है ये। 30 नंबर आपका हिंदी ज्ञान, लेखन एवं योग्यता 30 नंबर का होता है ये। सामान्य बुद्धि परीक्षण आपका 15 नंबर का आएगा। करंट अफेयर और थोड़ा सा जीके रहता है उसमें, तो ये 20 नंबर का होगा आपका। कंप्यूटर जो होता है 15 नंबर। कंप्यूटर लगभग यूपी ट्रिपल एस के सभी एग्ज़ाम में जोड़ा जा रहा है, जिसमें नहीं होगा उसमें भी कंप्यूटर आएगा ही आएगा, और जोड़ के ऐड करके इसको। उत्तर प्रदेश से संबंधित आपका जो जीके रहेगा वो 20 नंबर का होगा। आपके लिए टारगेट सबसे पहले जो होने चाहिए, देख लीजिए पिछली बार का पेपर मैं आपको एक बार बता देता हूँ, काफ़ी टफ आया था। इतना ज़्यादा टफ था कि 48 पे जनरल की कट ऑफ गई थी। तो 48 पे अगर जनरल कट ऑफ जा सकती है तो आप सोच सकते हो कितना तगड़ा पेपर आया होगा ये। सबसे ज़्यादा जो डिफ़िकल्टी थी लेवल उन्होंने भरी थी वो यूपी सेक्शन में भरी थी, और इस तीसरे और पाँचवें सेक्शन में उन्होंने पूरी डिफ़िकल्टी लेवल भर दी थी। इतना हो गया था कि इस 20 में से लोगों के 8 या 10 क्वेश्चन भी सही नहीं हो पा रहे थे। और यही हाल यूपी में भी था। इन 3 सेक्शन में लोगों ने खूब नंबर बटोर लिए थे। और जब बात 2 सेक्शन की आती है तो इसमें 8 से 10 मार्क्स भी सही नहीं हो पा रहे थे। ऐसा पेपर आया था। तो आपको जो अभी से ही ध्यान देने की ज़रूरत है वो यूपी स्पेशल और जीके एक बड़ा पार्ट है, 40 नंबर का है। आपको ये ध्यान देना ही होगा। हिंदी का आप 30 में 25 लगभग स्कोर कर ही लोगे। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट करेंगे तो भी आप इसमें आपको आ ही जाएगा। कंप्यूटर इस समय बहुत ही टफ हो रहा है, तो आपको इस सेक्शन पे भी ध्यान देना है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि कंप्यूटर आपने देखा होगा रिसेंटली एग्ज़ाम जिन्होंने नहीं दिया है, मैं उनके लिए एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आप रिसेंटली एग्ज़ाम के पेपर देखिए, उसमें आपको डिफ़िकल्टी लेवल पता चलेगी कंप्यूटर कहाँ से पूछा जा रहा है, कैसे पूछा जा रहा है। अगर मैं मोटा मोटा आपको बताऊँ तो एक्सेल से बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं, पावर पॉइंट से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ये पावर पॉइंट से इसी से पूरा एक पेपर ले जाते हैं। उसके बाद जो बचा कुचा बचता है तब ये सॉफ्टवेयर और उसे हार्डवेयर चीज़ों पे पूछते हैं। वो पुरानी चीज़ें नहीं रह गई हैं कि आपसे इनपुट पूछेंगे फिर आउटपुट पूछेंगे, डिवाइसेस क्या होती हैं, नहीं,
एक कंडीशन दे के उस पे आधारित क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो जाइए जिस यूपी ट्रिपल एस सी का जो भी पेपर हुआ है उसका एक बार देखिए कंप्यूटर सेक्शन की क्या आ रहा है आपको। तो काफ़ी टफ कर दिया है कंप्यूटर सेक्शन भी इन्होंने। तो यहाँ पे आपकी डिफ़िकल्टी लेवल रहेगी, जैसा था मैंने बताया पिछली बार का पेपर काफ़ी टफ था, उसी अकॉर्डिंग इस बार भी मान के चलिए उतना ही टफ बनाया जाएगा। तो अपनी तैयारी अच्छे से रखिए। मेरी कोशिश होगी मैं यूपी स्पेशल की कुछ क्लासेस आपको दे पाऊँ, क्योंकि काफ़ी यूपी की क्लासेस की जो पीसीएस की किताबें हैं वो है मेरे पास, तो उससे रिलेटेड जो भी आपकी हेल्प कर पाऊँ वो करूँगा ज़रूर मैं। और काफ़ी अच्छे से तैयारी करिए, पेपर टफ आएगा। दूसरे का मत देखिए, प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए और अभी रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुए हैं यूपी ट्रिपल एस सी से वो देखिए। उससे आपको काफ़ी खुद से समझ में आएगा कि पेपर क्या डायरेक्शन में जा रहा है और क्या पूछा जा रहा है। ये डिफ़िकल्टी लेवल थी। पेपर पैटर्न बिल्कुल बदला हुआ है। पहले 4 ऑप्शंस आते थे, अब 5 ऑप्शंस मिलेंगे आपको। उन्हीं के लिए बता रहा हूँ जो नहीं देते हैं एग्ज़ाम से तैयारी कर रहे, देख नहीं रहे पेपर आजकल। पहले 4 ऑप्शंस आते थे, यूपी ट्रिपल एस से भी 5 ऑप्शन देने लगा है। ध्यान से देख लीजिएगा जाकर रिसेंटली पेपर, 5 ऑप्शन देते हैं वो। तो इसी से थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल और भी बढ़ जाती है। 4 ऑप्शन में जहाँ ईज़ी थोड़ा सा है तो ईज़ी रहता है ये 5 ऑप्शन के अगर हम कंपेयर करें तो। उसके बाद चलिए यूपी पेट बाहुबली एग्ज़ाम, जो कि जिसका नोटिफिकेशन आ चुका है और फॉर्म भरना भी स्टार्ट हो चुके हैं। भर दीजिएगा आप भी इस बार, क्योंकि अब इसमें जो वैलिडिटी है वो 3 ईयर होगी। जो भी आप स्कोर लाओगे वो 3 साल तक आप फिर अगर अच्छा स्कोर करते हो तो 3 साल फिर आपको देने की ज़रूरत नहीं है, वही आपका चलेगा। इससे थोड़ी सी भीड़ तो कम होगी हर ईयर की। और आप, क्योंकि इस बार रिकॉर्ड तो टूटेगा पक्का यूपी ट्रिपल एस सी पेट में, क्योंकि कुछ वैकेंसी इन्होंने जैसे शो केस करके फेंक देते हैं। जैसे देखा होगा आपने शोरूम के बाहर एक महंगा कपड़ा टांग दिया जाता है कि उसको देख के लोगों की फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन जैसे पड़े, वैसे ही वैकेंसी सामने दिखा के ये फॉर्म लाया गया है कि ये वैकेंसी आएगी। लेखपाल वैकेंसी का आपने कुछ दिन पेपर में देखा होगा, वीडियो का देखा होगा, और भी वैकेंसी इससे रिलेटेड 2025 पैट्स के थ्रू मानी जा रही है। तो वो एक एडवर्टाइजमेंट है। तो यूपी ट्रिपल एस सी पेट का फॉर्म भर दीजिएगा जो भी भरने के इच्छुक हैं। और कहीं जिनका अगर सरकारी में हो चुका है तो कृपया इन दूसरों को भी मौका दें और उनको भी चांस दें कि वो भी सरकारी नौकरी ले पाए। तो फॉर्म से दूरी रहिए जिनका ऑलरेडी सरकारी में कहीं हो चुका है। और डीवी के लिए मैं पहले बता दूं, कई लोग कह रहे थे कि सर डीवी के लिए जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं एक अभियान चलाइए और चलाया जाए। तो देखिए डीवी स्किप कोई नहीं करता है, ये रियलिटी मैं बता रहा हूँ आपको। जिनका एग्ज़ाम, जिनको मान लीजिए कहीं जॉब लग गई है अच्छी, जो इस जो पे ग्रेड से अच्छी जॉब है, बस वही डीवी स्किप करते हैं। अन्यथा गिर पीट के कि डीवी स्किप करो करो, इससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। ये मैं आपको रियलिटी बता दे रहा हूँ। जिनको कराना होता है वो कराते हैं, जिनको लगता है कि नहीं मेरी सरकारी जॉब है मैं क्यों कराऊंगा, बस वही वहाँ पे नहीं जाते हैं, अन्यथा डीवी करवाते ही हैं। तो वो सब चीज़ें छोड़िए, डीवी का चक्कर, अपनी पढ़ाई अच्छे से करिए आप। आज के लिए इतना ही। जैसे ही कुछ अदर न्यूज़ आती है मैं आपसे तुरंत आपको वीडियो दूंगा और बताऊंगा कि क्या चीज़ें हैं क्या नहीं। जो भी क्लासेस हो सकती है पॉसिबल मैं आपको देने की कोशिश करूँगा, यूपी स्पेशल की हो चाहे जीके की हो। चैनल पे बने रहिएगा। धन्यवाद।